लोग कहते थे, लड़की है, इससे क्या होगा। लेकिन उसी लड़की ने एक दिन ऐसा मुकाम हासिल किया कि पूरा गांव उस पर गर्व करने लगा। यह कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने साबित किया कि नारी कमजोर नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी, सीमा। उसके सपने आसमान से भी बड़े थे, लेकिन समाज की सोच उसके रास्ते से भी छोटी थी। सीमा जब छोटी थी तब उसे पढ़ना बहुत पसंद था। स्कूल से आने के बाद भी वह किताबों में खो जाती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी इतना मत पढ़ो, घर का काम भी सीखो, कल को ससुराल जाना है। लेकिन सीमा मुस्कुराकर कहती, माँ मैं पढ़कर कुछ बनना चाहती हूँ, ताकि आपको कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। उसकी माँ चुप हो जाती। कहीं न कहीं वह अपनी बेटी के सपनों में अपना अधूरा सपना देखती थी। समय बीतता गया। सीमा पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहती थी। लेकिन गांव के लोग उसके पिता से कहते, इतनी पढ़ाई करा के क्या करोगे, आखिर लड़की ही तो है, कल किसी और के घर चली जाएगी। उसके पिता कई बार सोच में पड़ जाते, लेकिन जब भी सीमा को मेहनत करते देखते तो उनका दिल कहता, इसकी उड़ान को मत रोकना। एक दिन स्कूल में महिला दिवस, वुमेन्स डे का कार्यक्रम था। टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी को सही जवाब नहीं पता था। तब सीमा खड़ी हुई और बोली, मैम महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया को याद दिलाया जा सके कि महिलाएं कमजोर नहीं हैं। उन्होंने हमेशा समाज को संभाला है, घर भी बनाया है और देश भी। टीचर उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। अगर महिला न हो तो परिवार नहीं होगा, और अगर परिवार नहीं होगा तो समाज भी नहीं होगा। उस दिन सीमा ने मंच पर एक भाषण दिया। उसने कहा, एक लड़की सिर्फ बेटी नहीं होती, वह माँ बनती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है। लेकिन सबसे पहले वह एक इंसान होती है, जिसके सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं। उसकी बातें सुनकर पूरे स्कूल में तालियां गूंज उठीं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ साल बाद सीमा ने 12वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की। वह आगे शहर जाकर पढ़ना चाहती थी। लेकिन उसी समय रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, अब लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर दो। घर में बहस शुरू हो गई। सीमा के पिता चुप बैठे थे। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी अगर आप मुझे पढ़ने देंगे तो मैं वादा करती हूं कि एक दिन आप पर गर्व होगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके पिता ने कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी और अपने सपने पूरे करेगी। यह सुनकर सीमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वह शहर चली गई। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई, काम और अकेलापन सब कुछ था। कई बार वह थक जाती, कई बार रोती भी थी। लेकिन हर बार उसे अपनी माँ की मुस्कान और पिता का भरोसा याद आता। वह खुद से कहती, अगर मैं हार गई तो लोग कहेंगे लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। बस यही सोच उसे फिर खड़ा कर देती। सालों की मेहनत के बाद सीमा ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। जब वह अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी तो वही लोग जो कभी कहते थे, लड़की है क्या करेगी, आज वही लोग अपने बच्चों से कहते थे, सीमा जैसी बनो। उस दिन फिर महिला दिवस था। गांव के स्कूल में उसे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया।
मंच पर खड़ी होकर सीमा ने बच्चों से कहा, आज मैं जो भी हूं, अपनी मेहनत और अपने माता पिता के विश्वास की वजह से हूं। लेकिन याद रखो, किसी लड़की को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। जब समाज उसकी राह में दीवार खड़ी करता है, तो उसका सपना छोटा नहीं होता, बस रास्ता मुश्किल हो जाता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक लड़की पढ़ती है, तो सिर्फ उसका जीवन नहीं बदलता, पूरे परिवार की सोच बदल जाती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसकी मां पहली पंक्ति में बैठी थीं। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि लड़की बोझ नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। और सच यही है, एक महिला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होती, वह संघर्ष की कहानी, साहस की मिसाल और प्रेम की सबसे खूबसूरत पहचान होती है। इसलिए हर साल महिला दिवस हमें यह याद दिलाता है कि जब एक महिला मजबूत बनती है, तो पूरा समाज मजबूत हो जाता है। नारी सिर्फ जीवन देती ही नहीं, वह जीवन को दिशा भी देती है। महिला दिवस की यही सच्ची कहानी है। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।